माय डियर किड्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, अपनी स्टडीज को और बाकी सारी चीजों को। तो आई होप आप प्लेग्राउंड्स में भी जाते होगे, खेलते होगे, एंजॉय करते होगे। और मैं आपको एक चीज बोलूं, आपको डेली फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, डेली खेलना चाहिए। थोड़ा सा जरूर खेलना चाहिए। पढ़ाई तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई तो करना ही करना चाहिए, वो तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन खेलना भी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकली प्ले करने से आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसी चीजें, ऐसे तत्व बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, जो कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए महा उपाय साबित होते हैं। ठीक। तो आपको एवरी डे थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। ग्राउंड में जाके खेलना चाहिए, नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। और उससे इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, जो कि शायद स्टडी स्टडी से नहीं मिलेंगी। आप नए लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, नए लोगों से कैसे डील करना चाहिए, उनसे कैसे कैसी बातें करनी चाहिए, क्या क्या अच्छा हो सकता है, और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। और अपने अंदर एक स्पिरिट लानी चाहिए कि अगर आपका साथी जीते तब भी क्लैप करो, और आप जीतो तब भी क्लैप करो। क्योंकि सब लोग मिलकर के जब बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो आई होप कि आप सब लोग रोज प्ले करोगे, फिजिकली प्ले करोगे, ग्राउंड में जाके प्ले करोगे, और अच्छे दोस्त बनाओगे, एक दूसरे को फेवर करोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, और सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। और तभी तो बढ़ेगा मेरा इंडिया। अच्छा। तो अभी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्लास में आपके। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज नेगेटिव सेंटेंसेस बता देता हूं ओरली, और बाकी डिटेल अगली क्लास में आपको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा, जिससे कि आप ट्रांसलेशन कर पाए हिंदी टू इंग्लिश। तो उसके लिए हम सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आज आपको समझाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको किस टॉपिक पे ले चलेंगे? दूसरे नंबर पे आपको टॉपिक पे ले चलेंगे आपका फेवरेट टॉपिक, द स्टोरी, जो कि पिछली क्लास में आपको मैंने कोई स्टोरी नहीं बताई थी। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी, एक सुपर्ब सी स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है? पक्का? चलो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना, नहीं, ना तो, ऐसे करके कुछ भी वर्ड आ जाए तो वो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। वो सुबह जल्दी सोकर नहीं उठता है। यहाँ पे क्या आ गया? नहीं। नहीं आते ही ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आ गया। अब इसी तरह से एक और सेंटेंस बनाते हैं। वो स्कूल नहीं जाता था। क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंसेस नहीं आ गया। वो कभी भी बड़ों को नमस्कार नहीं करता था। क्या आ गया? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनेगा। इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा आज, बस आपको ये बताऊंगा जो कि आप हिंदी में ही प्रैक्टिस करके सीखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले पकड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पकड़ोगे तो वहां पे आपका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? वो मिठाई नहीं खाता है। वो मिठाई नहीं खाता है। सूजी का हलवा खट्टा नहीं होता है। दही बहुत टेस्टी होती है। ये सारे सेंटेंस, जैसे मैंने बोला, अब देखो कमाल की बात, मैं बीच में एक सेंटेंस बोल दिया जो कि असर्टिव है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा असर्टिव है? मैंने बोला एक स्टेटमेंट, दही खट्टी नहीं होती है, ऐसा कुछ बोला था, या दही टेस्टी नहीं होती है ऐसा बोला था। ठीक, दही टेस्टी नहीं होती है मैंने ये बोला था। तो ये तो निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैंने एक और सेंटेंस बीच में ही बोल दिया था, आप बताएंगे? असर्टिव सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव चीज बताता है। तो मैंने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला था वो पॉजिटिव सेंटेंस था। आप वापस से रिपीट करके देखना। बस मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ असर्टिव सेंटेंस क्या होगा। जैसे मैंने बोला, दही टेस्टी नहीं होती है। अगर मैं यही कह दूं दही बहुत टेस्टी होती है, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अगर मैं बोल दूं दही टेस्टी नहीं होती है, तो ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करें, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इसी को कह सकते हैं, दही टेस्टी नहीं होती थी। नेगेटिव सेंटेंस, दही टेस्टी होती थी, असर्टिव सेंटेंस। अब फ्यूचर में चलते हैं भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव एंड नेगेटिव। दही मीठा होगा, असर्टिव सेंटेंस। दही मीठा नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, वो सो रहा होगा, असर्टिव सेंटेंस। वो सो नहीं रहा होगा, क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो कल पढ़ाई कर रहा था, असर्टिव सेंटेंस। वो कल पढ़ाई नहीं कर रहा था, नेगेटिव सेंटेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो कल खेलने जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। वो कल खेलने नहीं जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आप समझ पाए हो कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं एक ही बहुत ही तरोताजा नई स्टोरी के साथ, आपको एक बहुत ही अच्छे मैसेज की तरफ। ठीक है, तो अब ये मैसेज आपको स्टोरी के बाद ही पता चलेगा। एक बार क्या हुआ कि एक घर में, एक यूं समझ लो जंगल में, एक बहुत बड़े एक स्कूल के लोग आए और वहां पे कंपटीशन होना चालू हुआ, और उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन करवाई। अब उस ड्राइंग कंपटीशन में सभी जंगल के जानवर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और सब ने करके ड्राइंग बनाई भाई। तो किसी ने ड्राइंग बनाई एलिफेंट की, किसी ने मंकी की ड्राइंग बनाई, किसी ने ट्री की बनाई, किसी ने जंगल की बनाई, किसी ने नदी की बनाई, किसी ने पहाड़ की बनाई। सबने अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से ढेर सारी ड्राइंग बनाई। अब ड्राइंग बनाते गए बनाते गए बनाते गए, ड्राइंग बनाने के बाद ये हुआ कि भाई अब सब लोग अपनी ड्राइंग पे अपना नेम, अपनी क्लास का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम लिख करके सबमिट कर। तो सब लोगों ने सबमिट कर दिया। अब सबमिट होने के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, तो उसमें से 3 पीपल्स को सबसे पहले बुलाया गया, और
सबसे पहले जिस बंदे को बुलाया गया वो थी उसकी पोजीशन थर्ड, और उसको मिला प्राइज। ठीक। लेकिन वो बहुत निराश, बहुत दुखी, रोना शुरू कर दिया। उसके बाद सेकंड प्राइज वाले को बुलाया गया। सेकंड प्राइज वाला खुश था और उसको सेकंड प्राइज दिया गया। फर्स्ट प्राइज वाले को भी बुलाया गया, उसको भी दिया गया, वो भी खुश था। अब जिसको थर्ड प्राइज मिला उसका नाम था राजू रैबिट। क्या नाम था उसका? राजू रैबिट। और जिसको सेकंड पोजीशन मिला था उसका नाम था कपिल रैट। क्या नाम था उसका? कपिल रैट। और हमने आपको बताया था जो थर्ड प्राइज वाला था उसका नाम था राजू रैबिट। और आपको पता है कि सबसे फर्स्ट प्राइज किसको मिला था? वो मिला था राज द मंकी। ठीक है, राज द मंकी, उसको मिला था। अब बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको केवल सर्टिफिकेट दिए गए थे कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब जिसको थर्ड प्राइज मिला था वो कुछ ज्यादा ही उदास था, ज्यादा ही रो रहा था। बाकी सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, सेकंड प्राइज और फर्स्ट प्राइज वाले ओके थे। और जो बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, और कुछ बच्चे मस्त थे। अरे चलो ठीक है, हो गया, हमने पार्टिसिपेट तो किया। अब अब क्या हुआ कि जो उसके आयोजक थे, मिस्टर सिंहराज लायन, वो माइक पे आए और उन्होंने बात करनी स्टार्ट करी। मेरे छोटे दोस्तों, आज आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे जंगल को मंगल कर दिया, हम सबको बहुत ही एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एक माहौल दिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको फर्स्ट प्राइज मिली है उसको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसको सेकंड प्राइज मिली है उसको भी कैंग्रेचुलेशंस। और जिसको थर्ड प्राइज मिली है उसको भी कैंग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों को कंसोलेशन प्राइजेस या पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिला है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात ये होती है कि भैया, जो देखा उन्होंने कि जिसको थर्ड प्राइज मिली थी वो तो रो रहा था, तो सिंह राज द लायन ने उसको बुलाया। और उसको बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आपको थर्ड प्राइज मिला है, तो अभी आपके पास एक चांस है कि आप अपने को प्रूव करो और थर्ड प्राइज से जंप करके फर्स्ट प्राइज पे पहुंच जाओ। तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपने ये लर्न किया कि आपकी एबिलिटी कहाँ है और आपके ग्रोथ के चांसेस हैं। तो इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको और प्रैक्टिस करनी है और परफेक्ट होना है, और आप टॉप नॉच हो सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस चीज की तकलीफ हुई, इस चीज की आपको सैडनेस है कि आप थर्ड प्राइज पे आए। क्योंकि अगर आज आपको सैडनेस है कि आप थर्ड प्राइज पे आए हो, इसका मतलब आपके अंदर आग है कि नहीं, आपको फर्स्ट क्लास पे जाना है। और ये आग सब बच्चों के अंदर होनी चाहिए। आपको ये सोच करके कहीं नहीं रुकना है कि नहीं आप तो यही डिजर्व करते हो। कभी भी ये मत सोचना कि आप यही डिजर्व करते हो। आप हमेशा सबसे टॉप क्लास की स्टेज ही डिजर्व करते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपने पार्टिसिपेट किया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पोजीशन तो किसी एक को मिलेगी टॉप की, हो सकता है ना?
हो सकता क्या 100% किसी एक को टॉप की पोजीशन मिलेगी, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर रहे हो ना। और पार्टिसिपेट करोगे तो एक ना एक दिन आप भी टॉप करोगे। लेकिन अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा जॉय आप खो दोगे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खो दोगे, और इतने सारे दोस्तों को खो दोगे, इतनी खुशियां खो दोगे। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप, एक चीज मैं ये अपनी तरफ से स्टोरी में जोड़ रहा हूँ, कभी आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी हिल स्टेशन, सी शोर, कहीं भी जा रहे हो, सी शोर मतलब समुद्र के किनारे, गोवा और समथिंग एनी अदर प्लेस, तो जाने से पहले और रास्ते में और साथ ही साथ जब आप घूम रहे होते हो, तब ज्यादा एंजॉयमेंट मिलती है, या जब घूम चुके होते हो और आप वापस लौट रहे होते हो तब ज्यादा एंजॉयमेंट या क्यूरियोसिटी या एक्साइटमेंट रहता है? सोच के बताओ। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल से दैट कि जब आप प्रेपरेशंस कर रहे होते हो, जब आप जाने के बारे में सोच रहे होते हो, जब आप जा रहे होते हो, जब आप जगहों को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तब ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, जब ज्यादा खुशी होती है, तब ज्यादा परफेक्ट, आपको ज्यादा एनर्जेटिक आप महसूस कर पाते हो। और जब आप घूम के वापस लौट रहे होते हो या अपनी ट्रिप कंप्लीट कर रहे होते हो, उसी समय आपके कंधे, आपका सर थकान से थोड़ा सा बोझिल हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब मात्र इतना है कि सफर में जो आनंद है, जो रास्तों का आनंद है, जो मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का आनंद है, वो कभी भी मंजिल पर पहुंच के नहीं मिलता है। अचीवमेंट पाने के लिए जो एक आग होती है, उसकी वजह से जो आप मेहनत करते हो, उसमें जो खुशी है, उसमें जो आनंद है, वो उस अचीवमेंट को पाके, पाने के बाद जो है ना, वो उतना आनंद नहीं रह जाता। तो आप हमेशा, हमेशा टॉप नॉच परफॉर्मेंस करो, टॉप पे रहो, और एक जगह पहुंचने के बाद उसी जगह को ये मत अचीव कर लो कि बस यार यहाँ तक हो गया, अब तो बस ठीक है, मस्त। आगे का टारगेट और बना, और आगे का टारगेट, यही तो होता है। आप जब स्टडी करते हो, क्लास नर्सरी में गए, फिर केजी में गए, फिर क्लास वन में गए, फिर क्लास टू में गए, हम्म, हमेशा बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते असेंडिंग ऑर्डर में। तो लाइफ भी यही कहती है कि आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ो, बढ़ो। एक लेवल आपने अचीव कर लिया, वहीं पर रुक मत जाओ, अगली बार ट्राई करो और इसके ऊपर वाले लेवल पे पहुंचो, फिर और ट्राई करो, इसके ऊपर वाले लेवल पे पहुंचो, फिर ट्राई करो, इसके ऊपर पहुंचो। स्काई इज द लिमिट। क्या? स्काई इज द लिमिट। आसमान जो है ना, वही तुम्हारे लिए एक लिमिटेशन है, मतलब आपकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना आगे जा सकते हो। तो प्रयास करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, और अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने साथियों की ग्रोथ पे भी क्लैप करते रहें, एंड यू विल बी रॉक स्टार। तो इसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, और आपको पता है, जब ये सारी बातें सिंहराज लायन ने बोली, तो वहां पे जितने पार्टिसिपेंट्स थे और जितने बच्चे थे, सब ने क्लैप करा, उनके पेरेंट्स ने क्लैप करा। और अगले साल के इवेंट में जो थर्ड पोजीशन आई थी, किसकी आई थी थर्ड पोजीशन, फटाफट बताओ आप सब लोग, याद है? राज द मंकी। किसकी आई थी बताओ? राज द रैबिट, जो थर्ड पोजीशन पे आके रो रहा था। अगले साल जब उनके यहाँ वो कंपटीशन हुई, तो वो राज द रैबिट ना केवल ड्राइंग कंपटीशन में, बल्कि स्पोर्ट्स कंपटीशन के भी बहुत सारे प्लेज में, बहुत सारे गेम्स में उसने फर्स्ट पोजीशन अकायर करी। और उसने ये भी बोला कि द सिंहराज लायन की बातों से मुझे इतनी प्रेरणा मिली है कि मैं अपनी लाइफ में कभी रुकूंगा नहीं, हमेशा आगे 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 बढ़ता चला जाऊंगा। तो मैं भी यही आपसे कहूंगा कि अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी अपने आप को लिमिट मत करना,
और लगातार बढ़ने की कोशिश करते रहना और पढ़ते जाना। Okay, thank you for joining my class. I will be back soon with the bag. Maybe आपकी अगली क्लास मैं कहीं स्पेशल जगह से ले रहा हूँ, हो सकता है वो छोटी क्लास हो, लेकिन होगी जरूर। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम, बाय बाय।